गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? चलो बहुत अच्छा। आपने इससे पहले जो पढ़े हैं तो मेरे ख्याल से शायद आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे, इसीलिए मैं फिर आज आप लोगों को बायो का बहुमूल्य ट्रिक दे रहे हैं। जिस ट्रिक के द्वारा आप बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर जिस किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो कैसे आप याद रख सकते हैं। मैं उसका ट्रिक देते हैं कि याद आपको कैसे रह जाए और जो ट्रिक कभी भूले नहीं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक दे रहे हैं। जिस ट्रिक को आपको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि बाकी में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम क्या रहेगा? परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम। तो ठीक है, मैं इस सब के बारे में, इस ट्रिक के बारे में और बहुत सारे ट्रिक हैं, मैं ट्रिक के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी जो आपके दोस्त हो उनको भी शेयर करते रहें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफी हौसला बढ़ता है और मैं चाहता हूं कि मैं अधिक से अधिक वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो बना के डालें। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें और आप लोगों को जो भी दिक्कत हो वो हम मैसेज डालें, मैं आपके सारे कठिनाइयों को दूर करता रहूं। अब देखिए यहाँ पर है परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग। आपका क्वेश्चन बनेगा कि परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम लिखें। आपको याद करना है, आप लोग अभी तक रटते होंगे परजीवी के द्वारा कौन सा रोग होता है, ये आपको रटना पड़ता होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ट्रिक ले रहे हैं, इस ट्रिक के द्वारा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या है, एक छोटा सा चीज है, रिया पे काला, रिया पे काला सोना। देखिए परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग क्या लिखे हैं? रिया पे काला सोना। अब देखिए रिया से क्या होगा कि यहां पर कर रहे हैं कि रिया पे, रिया से क्या होता है? पीड़िया बीमारी का नाम सुने आप लोग? पेरिया, रिया से पेरिया, प्लेग, कालाजार, कालाजार और सोने की बीमारी, सोने की बीमारी क्या है? परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम। तो रिया पे काला सोना मतलब एक लड़की थी जो इसका नाम रिया था, उसके शरीर पर जो है वो देखने में काला थी, लेकिन उसके शरीर पर क्या था? सोना था, जो सोना काफी सोता था। मैंने ये लिख दिए। तो रिया से पैरिया, पे से प्लेग, का से काला से कालाजार, सोना से सोने की बीमारी। यानी ये क्या होता है? परजीवी के द्वारा फैलने वाले रोग। आपको याद मेरे ख्याल से रह जाएगा। बीमारी को याद तो करना नहीं है, सिर्फ ये आपको याद रह गया कि ये स्वतः याद हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखिए दूसरा, फफूंद के द्वारा। अब देखिए फफूंद के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम। फफूंद, फफूंद आप समझते होंगे, इसका क्या होगा? खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा। क्या लिखे हैं? फफूंद के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम, खुद खाए गंदा। अब देखिए खू से क्या होगा? खुजली, खू से खुजली, द से दमा, दमा, खा से खाज, ए से एक्जिमा,
ग से गंजापन, दा से दाद। आपको समझ में आ गया होगा कि फफूंद के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम। तो फफूंद के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम क्या लिखे हैं? खुद खाए, यानी फफूंद जो होता है कहाँ फैलता है? वो गंदे स्थान पर, कहीं पानी लगा हो, कहीं आपने सब्जी बनाई फेंक दिए, यानी बार बार जो हर हमेशा भींगा हो रहता है, आपको कपड़ा कहीं भींग गया, ऐसे स्थान पर क्या होता है? पसीना चला, कपड़ा भींग गया, अतः ऐसे स्थान पर क्या होगा? भींग गया, तो वहां पर फफूंद के द्वारा फैलने वाली बीमारियां उत्पन्न होता है। कौन सा बीमारी आपको याद नहीं ऐसे होगा? अब क्या लिख दिए? वो क्या खाता है? गंदे को जन्म लेता है और गंदे को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो मैंने लिख दिए फफूंद के द्वारा फैलने वाले रोग, तो खुद खाए गंदा, यानी खुद क्या खा रहा है? गंदा खा रहा है। तो खू से क्या हो गया? खू से खुजली, दो से दमा, खा से खाज, ए से एक्जिमा, गौ से गंजापन और दा से दाद। गंजापन समझते होंगे, बाल का उड़ना। बाल जो हम लोग का उड़ रहा है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनका बाल उड़ गया है, मतलब ये फफूंद के कारण आपकी मस्तिष्क में ये सिर के जो बाल होते हैं ये उड़ता है, यानी फफूंद का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जिसके कारण जो है ये बाल उड़ते हैं। समझ में आ गया होगा कि फफूंद के द्वारा फैलने वाले रोग, तो खुद उसका क्या लिखे हैं सूत्र? खुद खाए गंदा। खू से खुजली, दो से दमा, खा से खाज, ए से एक्जिमा, गौ से गंजापन, दा से दाद। बनेगा सब लोगों को? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा है कशेरुक का उत्सर्जी अंग। कशेरुक का उत्सर्जी अंग। कशेरुक समझते हैं? जानवर। हम लोग क्या है? पशु क्या है? वो जानवर है। ये कर रहा है कि कशेरुक का उत्सर्जन। क्या कर रहा है? कशेरुक का उत्सर्जन। मैंने जो भी जानवर होते हैं उसका उत्सर्जन अंग का नाम लिखा। आपको याद करना होगा कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं, लेकिन याद नहीं करना एकदम ट्रिक है। देखिए कशेरुक का उत्सर्जन अंग यानी इसका होगा आंत, आंत, वचा की फैल। क्या लिखे हम? आंत वचा की फैल। ये ट्रिक है, आंत बचा की फैल। मतलब एक आदमी था जो काफी शराब पीता था। शराब पीते पीते क्या हुआ कि उसके आंत फैल कर गए, बीमार पड़ गए। कोई आदमी आया, पूछा उससे कि जब भीड़ लगा हुआ था, वो पूछा क्या वो उसका आंत बचा हुआ है कि वो फेल हो गया? अगर आंत भी फेल हो जाए, पाचन क्रिया नहीं हो, तो उसका मृत्यु निश्चित है। यही क्या लिखे हैं? कशेरुक का उत्सर्जन, तो आंत बचा की फैल। अब आंत से देखिए क्या होगा? आंत बचा की, आंत से अब आंत छोटी आंत बड़ी आंत आप जानते होंगे। छोटी आंत बड़ी आंत। आंत से क्या होगा? आंत ही यानी लीवर। देखिए आंत बचा से क्या होगा? त्वचा। त्वचा की से किडनी, किडनी। फे से फेफड़ा,
फेफड़ा, ल से लीवर, आंत बचा की फैल, आंत से छोटी आंत, बड़ी आंत, त्वचा से वचा से त्वचा, की से किडनी, फैल से फेफड़ा और लीवर। एक नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करते चलिए। हो गया, हम लोग मिटाते हैं फिर इसको। अब देखिए भूमिगत तना का रूपांतरण, भूमिगत तना का रूपांतरण। भूमिगत तना का मतलब ऐसे तना जो भूमि के अंदर चला जाए और उसको हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भूमिगत तना का यानी वैसे तना जो भूमि के अंदर में चला जाए, मिट्टी के अंदर चला जाए और अपने रूप को बदल ले। अपने रूप को कब बदलता है, जब कोई तना अपना काम छोड़कर कोई दूसरा काम, अन्य काम करने लगे तो उसका रूप क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर वही लिखे भूमिगत तना का रूपांतरण। यानी आपका क्वेश्चन है कि भूमिगत तना के रूपांतरण का नाम लिखें। तो भूमिगत तना का रूपांतरण कौन कौन सा होता है, इसका ट्रिक है लहसुन पिया जल्दी आओ। क्या है इसका, लहसुन पिया जल्दी आओ, ये भूमिगत तना का रूपांतरण है। देखिए अब लहसुन तो आप जानते हैं क्या है, लहसुन का तो लहसुन ही होता है, लहसुन आप लोग खाते हैं। लहसुन आप पी से प्याज, क्या हुआ, पी से प्याज, जल्दी से हल्दी, आ से आलू, ओ से ओल, बनेगा सवाल से। भूमिगत माने मिट्टी के अंदर ये सब क्या होता है, मिट्टी के अंदर पाया जाते, यानी भूमिगत तना का रूपांतरण आपको रहेगा कि भूमिगत तना का रूपांतरण का नाम लिखें तो आराम समझ जाएगा। लहसुन पिया जल्दी आओ, मतलब मैं इसका एक कहानी सुनाते हैं कि एक है लहसुन पिया जल्दी। एक दुल्हन थी जो शादी करके ससुराल आई, तो उनके घर में कोई गेस्ट आ गए, उसके घर में कुछ सामान नहीं था। उन्होंने अपने पति को फोन किया और उन्होंने फोन पर कोड भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि लहसुन पिया जल्दी आओ, मतलब उसको खाना बनाने वाले ये सामान सारे नहीं थे। उन्होंने कोड भाषा का इस्तेमाल किया और ये सामान मंगाई, बन जाएगा भूमिगत तना का रूपांतरण कौन कौन से हैं। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सरसों वर्ग के पौधा, सरसों वर्ग के पौधा का नाम, आपको सरसों वर्ग का पौधा याद करना होगा। भाई सरसों वर्ग के पौधा कौन कौन से हैं, अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है, सरसों क्वेश्चन लगा कि सरसों वर्ग के पौधे का नाम लिखें। इसका ट्रिक है गोभी, सास, मूली, शाली। गोभी, सास, मूली, शाली। आप देखिए कि सरसों वर्ग मतलब सरसों क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे, वर्गीकरण। तो ये क्या है कि सरसों, ये सारे जो देख रहे हैं सरसों वर्ग के पौधे के नाम है। तो आप कैसे नाम है ये देखिए, मैंने ट्रिक बता दी, सिर्फ ट्रिक याद करना है। गोभी, सास, मूली, शाली। आप गोभी देखते हैं, गोभी तो आप जानते होंगे, गोभी दो होता है, एक फूल गोभी, फूल गोभी, दूसरा बंधा। सास मतलब सरसों, मूली, मूली तो आप जानते हैं
मूली से मूली एक होता है गाजर, गाजर, शाली, शलजम, शालिस क्या होगा, शलजम। ये क्या है, सरसों वर्ग के पौधे के नाम है। आपको बन जाएगा कि सरसों वर्ग के पौधे का नाम, तो सरसों वर्ग के जो पौधे होते हैं इसका ठीक क्या है, गोभी, सास, मूली, शाली। गोभी तो गोभी दो प्रकार के होते हैं, फूल गोभी और बंधा गोभी, यानी सारे जो है सरसों के द्वारा रूपांतरित है ना। तो गोभी, सास, मूली, शाली, तो फूल गोभी, बंधा गोभी, सरसों, सरसों ही हुआ, मूली। आप देखिए कि मैंने सरसों यहाँ था उसकी का, तो सरसों आप देखें एक पीला होता है और दूसरा लाल होता है। ये सरसों वर्ग देख लिए। मूली, मूली और गाजर इसका उसी वर्ग का है, मूली, मूली से ही गाजर निकला है। दूसरा है शाली मतलब शलजम। बन जाएगा सब आदमी से। अब फिर एक हम लोग और चलते हैं। आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, तो शायद मेरे ख्याल से परीक्षा में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। रंग देने वाले पौधा। बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर दिखाई नहीं दे तो आप लोग बोलिए क्या है कि रंग देने वाले पौधा। कि रंग देने वाले पौधे कौन होते हैं, ऐसे पौधे का नाम बतावे जो रंग देने वाला हो। आप देखिए आपको याद नहीं होगा कि रंग देने वाला पौधा कौन है। अब इसका ट्रिक है, हनी केक कुसुम, हनी केक कुसुम। अब देखिए ह से क्या होगा, हल्दी, ह से हल्दी, के से केसर, केसर, हनी के कुसुम। समझ रहा है? और कु से हनी के रंग देने वाला। आपको क्वेश्चन आएगा कि रंग देने वाले पौधे का नाम बतावे, तो हनी केक, ये सूत्र है, हनी केक कुसुम। हनी, हनी मतलब हल्दी, हल्दी आप देखते हैं कि सब्जी किसी में हल्दी देते हैं उसका रंग लाल होता है, तो ये रंग बदलता है। केसर, केसर क्या होता है कि केसर भी रंग देने वाले होते हैं। अब कुसुम, कुसुम भी जो होते हैं ये रंग देने वाले ही होते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को तो समझ आता होगा कि कौन कौन से मतलब ट्रिक के द्वारा आप कैसे याद रख सकते हैं बड़े से बड़े चीज, क्योंकि आपको याद करने के लिए वैसे मतलब याद करना पड़ता है, लेकिन हम जो ट्रिक दे रहे हैं इस ट्रिक में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ट्रिक समझ गए होंगे। जब ट्रिक आप समझ गए होंगे तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से ये बन जाएगा। आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहां क्या लिख दिए थे, ह से हल्दी, नी से नील, क्या होगा, नी से नील, क्या होगा, नी से नील। के से केसर, के से कत्था, कुसुम तो कुसुम होता ही है। समझ में आ गया कि ह से हल्दी, नी से नील, के से केसर और क से कत्था कुसुम। बन जाएगा रंग देने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको शायद कभी नहीं आप भूल पाएंगे। जो ट्रिक आपको कंपटीशन में, आप बिहार बोर्ड में या जो भी बोर्ड का एग्जाम हो, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी याद करते जाइए, और मैं बीच में आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी देते रहेंगे। तो आप लोग जहां तक हो सके अच्छा से इसको पढ़िए। मैं चाहूंगा कि आप इतने अच्छे से पढ़ें कि आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन हो। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद।